कहानी का शीर्षक रोगमुक्त हुए भक्तों के अनुभव, अपना अनुभव। मैं असम से आता हूं और एक बच्चे के रूप में मैं सत्य साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ सुनकर बड़ा हुआ हूं। मेरी माँ उनकी भक्त थी, लेकिन शिरडी बाबा के बारे में बहुत कम सुनता था। मुझे पहली बार बाबा के बारे में तब पता चला जब मैं अपने पड़ोसी के घर गया था। धर्मनिष्ठ असमिया मुसलमानों को बाबा की तस्वीर और उसके सामने जलती हुई अगरबत्ती देखकर आश्चर्य हुआ। श्रीमती हुसैन ने मेरी माँ को समझाया कि वह एक पुरानी हृदय रोगी थी जो बाबा की कृपा से जीवित थी। ऐसा हुआ कि उनकी पहली बेटी के जन्म के बाद, जब परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर था, तो उन्हें एक बड़ी हृदय सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बहुत कम समय दिया और किसी भी गर्भधारण से बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद वह बाबा के पास गई और भारत वापस आ गई। जब हम उनसे मिले तो वह पहले से ही 2 बेटों की मां थी और हालांकि पीली और कमजोर थी, फिर भी उनमें बाबा की कृपा की प्रशंसा करने की पर्याप्त ताकत थी। वह कई वर्षों तक हमारी पसंदीदा पड़ोसी के रूप में रहती रही और जब अंततः उनका निधन हुआ, तब तक उनकी बेटी की शादी खुशी खुशी हो चुकी थी और उनके बेटे अच्छी तरह से कॉलेज में पढ़ चुके थे। तभी मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसके बाबा इस समर्पित मां की बहादुरी भरी लड़ाई के दौरान उसके साथ रहे हों। लेकिन मुझे स्वयं अभी तक बाबा की खोज नहीं हुई थी। अपनी शादी के बाद मैंने खुद को साईं भक्तों के परिवार में पाया और मैंने लोधी रोड, नई दिल्ली में साईं मंदिर का दौरा करना शुरू कर दिया। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरा गर्भपात हो गया और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि गर्भधारण के फिर से दुखद परिणाम हो सकते हैं। 1996 की शीत ऋतु में मेरे पति अपने माता पिता को शिरडी दर्शन कराने ले गए। एक सुबह जब वह मंदिर परिसर में एक बेंच पर बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी धुली हुई धोती पहने नंगे पैर आया और उनके बगल में बैठ गया। मेरे पति ने सोचा कि वह थके हुए लग रहे हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपनी जेब में रखी सारी नकदी खाली कर दी और उनसे कहा, बाबा, ये लो और अपने लिए कुछ खरीद लो। मेरे पास बस इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि इससे काम चल जाएगा। अब बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और उत्तर दिया, जब आपका बेटा होगा तो यहाँ आना मत भूलना, आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे होंगे। मेरे पति आश्चर्यचकित थे क्योंकि उस आदमी ने उनसे ये भी नहीं पूछा था कि क्या वह शादीशुदा है। 1 महीने के भीतर हम कनाडा चले गए और पित्ताशय के असफल ऑपरेशन के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरे पूरे पेट पर टांके टूटने से खून बह रहा था और कनाडाई चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम ये पता नहीं लगा सकी कि क्या गलत हो रहा था, क्योंकि सभी परिणाम सामान्य आ रहे थे। फरवरी 97 हमारे आगमन से सितंबर 97 तक 8 महीनों तक मुझे कई छोटी सर्जरी और लगातार परीक्षणों का सामना करना पड़ा। तभी सितंबर 97 में मेरी मुलाकात बाबा के एक भक्त गुरुमा से हुई। मैंने उनसे अपनी परेशानियों के बारे में बात की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बाबा मुझे ठीक कर देंगे। मैं सशंकित था क्योंकि मैं आशा खो रहा था, लेकिन मैंने उससे प्रार्थना करना जारी रखा। गुरु मां के शब्दों के 14 दिनों के भीतर मेरे टांके का आखिरी हिस्सा, जो 1 सप्ताह पहले मवाद और खून की ज्वाला के साथ फूट गया था, चमत्कारिक ढंग से बंद हो गया और अचानक आघात समाप्त हो गया। सारे टांके ठीक हो गए थे और अब कहीं भी कोई संक्रमण नहीं था। फिर हम दोनों को आश्चर्य हुआ कि अक्टूबर 97 में मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे नेवेर भुया टीकू का जन्म 12 जुलाई 98 को लगभग दर्द रहित प्रसव के बाद हुआ। हालांकि मैं अपनी गर्भावस्था के दौरान गर्भकालीन मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी और मेरी डॉक्टर बहुत आशंकित थे, कोई जटिलता नहीं थी। बाबा की कृपा से बच्चा आज बड़ा होकर 2 साल का हट्टा कट्टा बच्चा बन गया है और बाबा के शिरडी में अपनी पहली यात्रा का इंतजार कर रहा है। मैं बाबा को मेरे जीवन में आए बदलाव के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्हें जानना एक आशीर्वाद था जिसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। बाबा के ज्ञान से पूरा विश्व धन्य हो और उनके भक्तों का विश्वास सदैव अटल रहे। मैं अपनी मातृभाषा असमिया में एक प्रार्थना के साथ समापन करता हूँ। श्री श्री साई गुरु तुमक मूर का सक्सेस प्रोनम, जोई गुरु साईं, जय गुरु साईं। एक और चमत्कार की कहानी सुनते हैं। ओम श्री साईं राम। मैं साईं भक्तों के साथ अपना हालिया अनुभव साझा करना चाहता हूं कि कैसे श्री साईं ने मेरे मित्र को बहुत गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से बाहर निकाला। यह अप्रैल 2000 का महीना था। मैंने कनाडा में अपने दोस्त के घर पर फोन किया, ये जानने के लिए कि वह गहन चिकित्सा इकाई 2 महीने के लिए में है। तीसरी बार बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट के बाद वह कई बीमारियों से ग्रस्त है। डॉक्टरों ने कोई आशा नहीं दी है और नाजुक दौर से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी जेब में साईं की तस्वीर और उदीक पवित्र राख लेकर और बाबा से प्रार्थना करते हुए उनके घर पहुंचा। मैं उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ अस्पताल गया।
मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि साईं, यदि आप यहाँ हैं, तो आपको इस रोगी की स्थिति को पुनर्जीवित करने में अवश्य सहायता करनी चाहिए। मैंने अपनी जेब से साईं चित्र और उदी निकाली, जो तब न्यू जर्सी, यूएसए के एक उत्साही साईं भक्त द्वारा भेजा गया था। मैंने बीमार मरीज के पति या पत्नी से साईं चित्र को अपने सीने पर रखने का अनुरोध किया और सच्चे दिल से भगवान साईं से प्रार्थना की, कृपया सुलह करें मेरे पति की हालत और मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। महिला ने प्रार्थना की और एक चुटकी उदी लेकर उसके मुंह में डाल दी। उस समय मरीज आंखें बंद करके अंतःशिरा और ऑक्सीजन पाइप पर था। मैंने अपने दिल में प्रार्थना की, हे भगवान साईं, कृपया इस दर्दनाक और उदास परिवार पर अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद बरसाएं। इस रोगी पर अपने विश्वास और चमत्कारों को आश्वस्त करें। डॉक्टर इस वक्त भी उल्टी गिनती का इंतजार कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगले दिन साईं का चमत्कार हुआ। मरीज हिलने डुलने में सक्षम हो गया और उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं, जिससे सभी को बचने की उम्मीद की किरण जगी। डॉक्टरों ने घोषणा की कि अब महत्वपूर्ण क्षण चला गया है। उसे 1-2 दिन में पुनर्जीवित हो जाना चाहिए। तब से मैं रोगी की स्थिति के बारे में पूछताछ करता रहा। 1 सप्ताह बाद मैं सीधे अस्पताल में रोगी से फोन पर बात कर सका और एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर खुशी हुई। रवि, मैं अब सुधार कर रहा हूँ। यदि बाबा ने अपनी कृपा न बरसाई होती तो अब तक पूरा परिवार संकट में पड़ गया होता। अब मरीज घर पर है और विशेषज्ञों की थोड़ी बहुत देखभाल और देखरेख के साथ सामान्य जीवन जी रहा है। हालांकि अस्पताल में वे पल मेरे लिए अविस्मरणीय हैं। प्रार्थना करें कि साईं का आशीर्वाद सदैव उनके परिवार और साईं भक्तों पर बना रहे। एक और चमत्कार की कहानी सुनते हैं। मैं हमेशा भगवान में विश्वास करता था, लेकिन जब से मैंने साईं बाबा में विश्वास करना शुरू किया, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर इंसान बन गया हूँ। वो 10 सितंबर 97 का दिन था और मेरे पिता को जोरदार दिल का दौरा पड़ा। इसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। बुधवार की सुबह थी। अगले दिन मैं छतरपुर में शिरडी साईं बाबा मंदिर गया और जाकर अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। मेरी माँ मेरे साथ मंदिर में गई और हम दोनों ने बाबा से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं और मेरी माँ अपने पिता से मिलने के लिए वापस अस्पताल गए और हमने मंदिर से मिली विभूति को अपने पिता के सीने पर रखा और बाबा से फिर से उनकी देखभाल करने के लिए प्रार्थना की। उस दिन से मेरे पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है और मैं अक्सर साईं बाबा मंदिर जाने लगा। सच तो यह है कि मुझे तो ये भी विश्वास है कि मुझे बाबा के दर्शन हो गए हैं। अक्टूबर 99 में मैं छतरपुर में साईं बाबा मंदिर जा रहा था और जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर जाने के लिए अपने हाथ धोए, मैंने देखा कि धोती पहने बाबा की तरह एक दुबला पतला आदमी मुझे घूर रहा था, उसी शांत भाव के साथ उसका चेहरा और हल्की सी मुस्कान। एक पल के लिए भी मैं उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा सका और पीछे मुड़कर देखता रहा। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, क्योंकि मैंने बाहर जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और अंदर प्रार्थना करने के बाद मैं जल्दी से मंदिर के बाहर आ गया। मैं बाहर गया और उसी जगह देखा जहां कुछ मिनट पहले मैंने उस आदमी को देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। माँ ने आसपास के कुछ लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा है। वो कुछ समय पहले उसी उपस्थिति के साथ था और उन सभी ने नहीं कहा था। मैंने ये घटना अपने कई दोस्तों को बताए और वे सभी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यह बाबा थे, लेकिन मुझे आज तक ये दृढ़ विश्वास है कि मैंने उस दिन बाबा को देखा था और इस आधार पर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं कभी शिरडी नहीं गया, लेकिन मैं वास्तव में वहां जाकर बाबा से मिलना चाहूंगा। मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास है और विश्वास है कि वह हर समय मेरे हर काम पर नजर रखते हैं और जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है तो वह हमेशा मेरे साथ होते हैं। मुझे दिल्ली के छतरपुर में साईं बाबा मंदिर जाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं इस साल मार्च में वाशिंगटन चला गया और वहां जाने से चूक गया। इस क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों में बाबा की मूर्ति नहीं है। मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं शीघ्र ही बाबा के दोबारा दर्शन कर सकूं। उस पर विश्वास रखें और वह आपका मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कहानी अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को धन्यवाद।